हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरा बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज हम बेल्ट ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। तो इसकी कटिंग की वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की कर दी है। अगर आप तीनों ही मतलब कि बाजू, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट तीनों की कटिंग मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो मेन फैब्रिक है उसको सीधा रखना है और गले की तरफ से बराबर से आमने सामने रखना है, जिससे कि हमारा कोई भी पार्ट उल्टा या सीधा ना जुड़े। ठीक है। तो इस तरीके से अस्तर को रख के चेक कर लेंगे। दोनों ही पार्ट्स को ऐसे हमें रख लेना है और मैं आपको एक पार्ट ज्वाइन करके बताऊंगी किस तरीके से ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट की कटिंग नहीं की थी डायरेक्टली, क्योंकि मैं कपड़े पर स्टिच करने के बाद ही बेल्ट को कटिंग करूंगी। तो यहाँ पर देखिए, नीचे की तरफ से हमें हाफ इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद अस्तर को इस तरीके से पलट लेंगे और अस्तर की तरफ मार्जिन को रखते हुए हमें अस्तर के ऊपर सिलाई लगानी है। मार्जिन को अस्तर की तरफ करते जाएंगे और अस्तर के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो अस्तर के ऊपर सिलाई लगा ली है। उसके बाद क्या करना है, इसको पलट लेना है। इस तरीके से सीधा हो जाएगा ये हमारा पार्ट और हमें मेन फैब्रिक पे एकदम किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है ऊपर फिनिशिंग की। उसके बाद इसको उल्टा करेंगे और अस्तर के ऊपर और कपड़े के ऊपर हमें कच्ची सिलाई लगानी है चारों तरफ से। अच्छे से इसको ज्वाइंट कर लेना है। तो कपड़े को और अस्तर को बराबर करते हुए कच्ची सिलाई लगाएंगे, जिससे कि झोल ना आए। अगर आपसे झोल आता है तो आप इसको हाथ से भी कच्ची सिलाई लगाकर स्टिच कर सकते हैं। तो हमने सारी तरफ सिलाई लगा ली है कच्ची, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको कट कर लेंगे और अस्तर के बराबर बराबर ही हमें कट करना है। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। तो ये एक साइड का पार्ट हमने जोड़ लिया है। इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही जोड़ लेना है। तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी जोड़ लेंगे और बराबर करके रखेंगे। देखेंगे कि ये एकदम बराबर है आगे से। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमारी मार्किंग है ना, उसी मार्किंग पे दूसरे पार्ट को रखकर हमें ऐसे हाथ से थपथपा के दूसरे पर भी मार्क कर लेना है, जिससे कि हमें दूसरी तरफ भी निशान मिल जाएगा। तो जो भी मार्किंग है उसको डार्क कर लेंगे। और क्या करना है, अभी हमें इसको इस तरीके से रखेंगे बराबर करके दोनों पार्ट्स को अच्छे से बराबर करके पिन से अटैच कर लेंगे, जिससे कि कपड़ा हमारा आड़ा टेढ़ा ना कटे। दोनों पार्ट्स हमारे बराबर कटेंगे। तो यहाँ पर हमें अच्छे से पिन अटैच कर लेनी है। तो पिन अटैच करने के बाद हमें कपड़े को अच्छे से बराबर रखते हुए ना बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अंडरग्राउंड बेल्ट भी स्टिच कर सकते हैं। अगर आपको अंडरग्राउंड बेल्ट स्टिच करनी नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वो वाली वीडियो भी आपके लिए ला दूंगी। तो यहाँ पर जो भी हमने जहाँ से हमने कटिंग किया है वहां पर हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है। दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लेना है किनारे किनारे से। तो फिलहाल अभी मैं अंडरग्राउंड बेल्ट की स्टिचिंग नहीं कर रही हूँ। मैं नॉर्मली जैसे बेल्ट जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ूंगी। तो जो हमारे टक्स के निशान लगाए हुए हैं, टक्स के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे वाला जो टक्स है ना, उसकी हमें 1 इंच की सिलाई लगानी है, यानी कि 1 इंच का गैप देते हुए सिलाई लगानी है। और बाकी जितने भी टक्स है ना, जितने भी निशान हमने बनाए हैं तीनों, इन पे हमें हाफ हाफ इंच से भी थोड़ी कम कपड़ा लेकर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से तिरछा तिरछा सिलाई लगा लेंगे।
तो ये जो आर्मोल वाला साइड है ना, इधर कपड़े को बिल्कुल बराबर रख के हमें सिलाई लगानी है, जिससे कि जो आर्मोल की तरफ ऊपर नीचे कपड़ा हो जाता है वो नहीं होगा, बिल्कुल बराबर रहेगा। इस तरीके से देखिए हमारा पक्सा बन गया है और कितना अच्छा बना है, एकदम फिनिशिंग के साथ इसका जो लुक आया है। तो इसी तरीके से हमने ये दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं और ये देखिए इस तरीके से हमें इसको मिला लेना है कपड़े को बराबर से। देखना है कि दोनों पार्ट एक दूसरे के आमने सामने बराबर आ रहे हैं और जो टक्स हमने लगाए हैं वो भी बराबर आ रहे हैं। तो फिनिशिंग के लिए ये चीज देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इसको रख लिया है फ्रंट पार्ट को। तो यहाँ पर जो बेल्ट है हमने कटिंग की थी उस पे भी हमें कच्ची सिलाई लगाकर कपड़े और अस्तर को जोड़ लेना है आगे की तरफ से। और इस तरीके से हमें कॉर्नर से कॉर्नर मिला के, यानी कि थोड़ा सा कॉर्नर बाहर निकालेंगे बेल्ट का, हल्का सा, और तिरछा रखेंगे और इस तरीके से हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट को खींचे नहीं, आराम से उसको कपड़े के ऊपर रखते हुए सिलाई लगाएंगे और नीचे का जो टक्स हमने लगाया था उस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगानी है। यहाँ पर देखिए बेल्ट अटैच कर ली है हमने, बहुत अच्छे से हमारी ये बेल्ट अटैच हो गई है। अब क्या करेंगे, इस पे हमें फिनिशिंग के ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। तो बेल्ट के ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए हमने सिलाई लगा ली है और जो भी एक्स्ट्रा बेल्ट आ रही है उसको कट कर लेंगे। और यहाँ पर भी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे, कपड़े को सीधा कर लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से हमारी एक पार्ट पे बेल्ट अटैच हो गई है, दूसरे पार्ट पे भी इसी तरीके से हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है। इस तरीके से हमें रखना है और आगे से इसको पक्का करते हुए सिलाई लगाते जाना है। और जो नीचे हमने जो सिलाई लगाई थी टक्स वाली, वो उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है तिरछा, इस तरीके से, जिससे कि झोल नहीं आएगा बिल्कुल भी। और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए बेल्ट अटैच कर लेनी है। इस पर भी हमें फिनिशिंग की सिलाई मारनी है और जो भी मार्जिन है हमें बेल्ट की तरफ रखना है, ऊपर की तरफ नहीं रखना है। तो यहाँ पर भी हमने बेल्ट अटैच कर ली है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करेंगे। इस तरीके से हमारी दोनों ही पार्ट में बेल्ट अटैच हो गई है। कपड़े को बराबर रखेंगे और देखेंगे जो बेल्ट की जो सिलाई है ना वो बराबर आ रही है कि नहीं, तो बराबर है। अब क्या करेंगे, हमें हुकाई के लिए पट्टियां लेनी है। तो एक मैंने जो हुक के लिए पट्टी ली है वो 1.5 इंच की ली है और आई के लिए 3 इंच की पट्टी ली है। तो जिसमें आई लगेगी उसमें हमें मेन फैब्रिक को अटैच करना है। तो यहाँ पर नीचे मैंने मेन फैब्रिक ले लिया है अस्तर के साथ बराबर से, और उस पे भी कच्ची सिलाई लगा के उसको ज्वाइंट करेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, हमें हुक की पट्टी लगानी है। तो यहाँ जो सीधे वाले हाथ पे जो हमारा पार्ट आता है उस तरफ हमारी हुक की पट्टी लगेगी, सीधे हाथ की तरफ, सीधे वाले पार्ट में। और हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो नीचे से इस तरीके से हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। अब ऐसे इसको खोलेंगे और अस्तर की तरफ मार्जिन रखते हुए अस्तर के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इसको इस तरीके से पलट लेंगे और फोल्ड करके इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगाएंगे, जिससे कि इस पे हमें तुरपाई कर सके। अगर आप सिलाई लगाना चाहे पक्की तो सिलाई भी लगा सकते हैं, बट मैं इस पे तुरपाई के लिए कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। उसके बाद क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर आ रहा है गले की तरफ उसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा सीधा वाला पार्ट रेडी हो गया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है, देख सकते हैं।
तो दूसरे पार्ट पर हम आई की पट्टी लगाएंगे। तो इस वाले पार्ट को हमें उल्टा कर लेना है और उल्टा करके हमें आई की पट्टी को भी उल्टा करके ही रखना है। और इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे नीचे तक। तो पट्टी को सीधा रखेंगे और सीधा करके पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे, जिससे कि पट्टी अच्छे से सेट हो जाएगी। उसके बाद नीचे से हमें फोल्ड करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने फोल्ड कर लिया है। उसके बाद इसको थोड़ा फोल्ड करके इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। और जो नीचे की सिलाई है उसके ऊपर बराबर पट्टी को रखते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। उसके बाद साइड से थोड़ा सा और 1/2 इंच से भी कम मार्जिन देते हुए, यानी कि एक पैर से थोड़ा सा कम मार्जिन देते हुए हमें एक्स्ट्रा एक और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमारी ये जो आई की पट्टी है रेडी हो गई है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। तो एक बार हम दोनों पार्ट्स को साथ में रख के देखेंगे एक के ऊपर एक। तो यहाँ पर देखिए, जब हम कोई भी पट्टी या हुकाई की पट्टी जोड़ते हैं, नीचे से सिलाई करते हैं, बेल्ट जोड़ते हैं, तो थोड़ा बहुत ना पार्ट ऊपर नीचे हो जाता है। तो हल्का फुल्का है जो भी हमारा ये नेक की तरफ से बड़ा है, यहाँ से थोड़ी सी हमें छटाई कर लेनी है। तो बहुत ज्यादा छटाई नहीं करेंगे, थोड़ी सी छटाई करेंगे। नेक बिल्कुल बराबर रहेगा, इससे कम ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ देखिए इस तरीके से बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो ये देखिए दोनों पार्ट के हमारे हुकाई की पट्टी ज्वाइंट हो गई है। उसके बाद क्या करना है, हमें नेक पे तिरछी पट्टी ज्वाइंट करनी है। तो यहाँ पर तिरछी पट्टी मैंने कट की है 1.25 इंच की। तो इनको ऐसे तिरछा रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से ना हमें इसमें और पट्टी, देखिए ये स्ट्रेचेबल हो रही है, ऐसी स्ट्रेचेबल चाहिए हमें तिरछी पट्टियां। तो और भी पट्टियां इस तरीके से जोड़ करना है। इसको थोड़ा लंबा कर लेंगे नेक के लिए। तो इसी तरीके से हमें थोड़ी लंबी पट्टी रेडी कर लेनी है नेक के लिए। उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट लेना है अपना और इसको पट्टी को थोड़ा सा ऊपर से सीधा कर लेंगे कट करके। तो हमें नेक को सीधा रखना है और पट्टी को हमें उल्टा रखना है। और इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाते जाना है। तो पट्टी को खींचेंगे नहीं, आराम से इसको गोल गोल करते हुए, मतलब राउंड राउंड करते हुए इसको घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा थोड़ा सा पट्टी छोड़ के कट करेंगे। छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ध्यान रहे कि धागा मतलब सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें पट्टी को पलटना है और अस्तर की तरफ, मतलब पट्टी की तरफ हमें मार्जिन रखते हुए पट्टी के ऊपर ही सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद इस तरीके से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करना है, मतलब कि 1/2 इंच जितना ही हमें फोल्ड करके ना इस पे पक्की ही सिलाई लगानी है। इस टाइम पे हमें कच्ची सिलाई नहीं लगानी है। इसके बाद देखिए इस तरीके से हमारी ये 1/2 इंच की पट्टी रेडी हो जाएगी, मतलब कि अंदर फोल्ड होने के लिए। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करना है और इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस पे कच्ची सिलाई लगाएंगे तुरपाई करने के लिए। अगर आप सिलाई लगाते हैं तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बन के रेडी हो गया है। तो इस तरीके से ये नेक रहेगा। तो इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट पर भी नेक रेडी कर लेना है और बराबर करके देखेंगे एक के ऊपर एक रख के। देखिए बहुत ही एकदम परफेक्ट तरीके से बराबर आ रहा है। तो हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अगर आपको इसके बैक पार्ट की वीडियो चाहिए देखना है तो वो भी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में ला दूंगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।